Hey B, welcome in Hey B. Let's talk about सबा इब्राहिम। तो फाइनली सबा का व्लॉग आ गया है। जैसा कि मैं कह ही रही थी कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि इन्होंने वीडियो ना बनाई हो। तो वीडियो इन्होंने बनाई हुई थी, वो आप देख ही सकते हैं। और फिलहाल उन्होंने एक वीडियो अपलोड भी की है जिसमें वो घर आ चुका है, बेबी घर आ चुका है विद सबा, यानी कि सबा और बेबी दोनों ही अपने टाइम पर, यानी कि 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वापस आ चुके हैं। लेकिन मुझे सबा का व्लॉग देखकर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, एक्चुअली दुख हुआ चीज़ें देखकर। वो चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं उनकी जो वीडियो है उसके बारे में। आपको पता ही होगा कि उसमें उन्होंने डेट दी हुई थी कि सेकंड डे थर्ड डे, तो बहुत कम शायद उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए कुछ शूट किया होगा, वही उन्होंने रख लिया और वही उसको डाल रहे हैं। क्योंकि भाई जो सनी है वहाँ पर अकेले थे हॉस्पिटल में, तो उनको हो सकता है एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिला, और उनके पास कोई टीम नहीं है, शायद ऐसा भी लगता है कि इनके पास कैमरे वाला या कुछ भी नहीं है जिससे इनकी यही सारी शूटिंग करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि भाई कुछ इनको ना मिल पाया हो, इसलिए इन्होंने शूटिंग ही ना की हुई हो, शूटिंग ही ना की हो। तो ये भी पॉसिबल है। अब हुआ ये है कि जो पहले तो उन्होंने सेकंड डे का दिखाया जिसमें बेबी वगैरह ले रहे थे। बेबी को सबके हाथ में ऐसे दिया जा रहा है जैसे प्रसाद बांट रहे हो, ले अब तू ले, अब तू ले, अब तू ले। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि भैया जब बच्चा होता है ना उसको भाग भाग के सब लेते हैं, हमें दे दो हमें दे दो। इनके यहाँ ये खुद जा जा के भाग भाग के देते, ले लो ले लो ले लो, प्रसाद है बांट लो बांट लो बांट लो, थोड़ा सा तो पकड़ लो, थोड़ा सा तो ले लो। हालांकि बेबी के होने की खुशी सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुश लग रही थी वो थी सबा की सासू माँ। भैया मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी क्यूट सी लेडी है, ऐसा लगता है रजिया कुंडों में फंस गई। इतनी प्यारी सी लेडी है, समझ में नहीं आता यार इस फैमिली के साथ एडजस्ट कैसे करती है ये। बट अच्छी इंसान मुझे वो लगती है कि भाई सीधी और सच्ची और एक अच्छी इंसान है। मतलब कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, जैसा मिल जाए उसमें खुश है। और उनकी पसंद मुझे इनकी फैमिली में सबकी पसंद से सबसे ज़्यादा पसंद है। जो भी आज तक वो गिफ्ट लाई है सबा के लिए, सब अलग ही होते हैं ना। तो इनकी पसंद, मैं तो कहती हूँ दीपिका को इनसे एडवाइस लेनी चाहिए अपने DKI ब्रांड के लिए, जिससे कि भाई ब्रांड में कुछ तो चले। इनकी एडवाइस लेंगे तो शायद कुछ तो चला जाएगा। लेकिन वहाँ पर अम्मी भी मौजूद थी, अम्मी यानी कि सबा की मम्मी भी मौजूद थी। बट रात होते होते अम्मी भी गायब, बेटी खाला भी गायब, सब गायब। रात को बचे कौन सबा के पास में? एक तो सबा के मियाँ जी, और बच्चे को संभालने के लिए 2 उनके घर की बच्चे हैं। मतलब एक बात समझ में नहीं आता, मैंने आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा कि कोई अनमैरिड वुमेन, मतलब अनमैरिड लड़कियां बच्चों को संभालने के लिए रुक रही हैं हॉस्पिटल में, और जिसके घर में इतनी सारी औरतें हैं वो जाके आराम से सो रही है। अजीब सी बात नहीं लगती? मतलब लड़कियों के रुकने का वहाँ क्या तुक बैठ रहा था? कोई बिन तुक के क्या लड़कियों को जब हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ने लगी, लड़कियाँ कुछ कर सकती है, बता सकती है। औरतों का एक्सपीरियंस होता है वही तो बताएंगे ना। हालांकि हॉस्पिटल में सुविधा होती है, नर्सिस सब काम करती रहती है, बच्चों का भी, और जो दूसरी लेडी भी हो जिसकी डिलीवरी हो उसका भी काम करती रहती है। बट फिर भी एक औरत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि भाई जो बातें नहीं बता पा रहे हैं वो औरत से शेयर कर ले कि भाई ये चीज़ मुझे हो रही है, ये तकलीफ हो रही है। लेकिन वहाँ पर ये पहले तो जब शबा की डिलीवरी से पहले जब ये प्रेग्नेंट थी, हर जगह भाई पिज़्ज़ा को लेके चल दे देती थी ये हॉस्पिटल में। कहाँ जा कौन जा रहा है? पिज़्ज़ा जा रही है, पिज़्ज़ा जा रही है। मतलब उस लड़की को इन्होंने सब शुरू में ही इतना मैच्योर बना दिया कि भैया उसको तो नहीं दिक्कत आएगी अपनी प्रेगनेंसी में। ऐसा लगता है जापा भी उसी से निकलवा लेंगे। अब जापा कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जापा वो होता है जो बेबी होने के बाद में कुछ टाइम होता है जिसमें लड़की रेस्ट करती है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करती है, अपनी बॉडी को एक्टिव बनाने के लिए प्रिपेयर करती है, और जो चीज़ें उसके साथ में हुई उस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर करती है, आगे के लिए प्रिपेयर करती है। बच्चों को कंफर्टेबल फील कराया जाता है, बच्चों को बाहर के एटमॉस्फेयर में किस तरीके से रहा जाएगा वो चीज़ें जो है उस तरीके से ढाला जाता है। तो वो चीज़ें होते हैं जच्चापना में। अब वो भी वो ही कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई इनका तो जापा भी ये बच्चों से ही निकलवा लेंगे कि भाई तुम ही निकलवा लो। तो मैं तो कहती हूँ कि इतनी औरतें होने का फिर क्या फ़ायदा हो रहा है जब तुम्हें बच्चों को ही रोकना है हॉस्पिटल में भी। ये काम भी उनसे करवाओगे क्या? डिलीवरी से पहले भी सब पिज़्ज़ा को लेके घूमती रहती थी जहाँ देखो, और अभी भी यही हालत हो रही है।
अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर सनी की मम्मी को रुकना चाहिए था। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि वो रुक सकती थी, बट हो सकता है कि भाई वो इतना लंबा सफ़र करके आए थे, थक गई होंगी, आराम कर रही होगी। लेकिन इनकी खुद की अम्मी को कौन सा आराम करना था भैया जाके अपने मियाँ जी के पास? तो ये रुकती नहीं है, मियाँ जी अपना अलग रहते हैं, ये अलग रहती है। तो फिर भी इतनी जल्दी क्या पड़ रही थी भागने की? क्योंकि अम्मी को चाहिए आराम। अम्मी को नानी भी बनना है, अम्मी को दादी भी बनना है, लेकिन जिम्मेदारी और जो चीज़ें होती है ना, वो किसी की नहीं उठानी। इसके बाद में शुरू होता है इनका, जब ये बच्चों को लेके जा रहे होते हैं वहाँ पर, बच्चों को लेके गए, बहुत ही ठंडा गृह प्रवेश लगा। और ये चीज़ मुझे सच में दिल से बुरी लगी है, क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में फ़ोन करो डेकोरेशन के लिए, कोई भी किसी भी टाइम अवेलेबल मिल सकता है। बट क्या दीपिका और शोएब को इतना भी होश नहीं पड़ रहा था कि वो ये करते? वैसे तो दीपिका जी बोलती है कि भाई मेरे लिए मेरा परिवार पहले है, मुझे सबको ये करवाना है कंफर्टेबल। इंसान तो वही है ना, और परिवार तो वही है ना जो अपने दुख से निकल के थोड़ा सा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचे। माना कि भाई सबा और सनी का ये करने का मन नहीं होगा क्योंकि भाभी की ऐसी हालत थी, बट वो तो कर सकते थे। अगर यही काम परिवार के दूसरे सदस्य करते तो अटपटी लगती, लेकिन वो अगर करते, ये कहते कि भाभी और भाई ने करवाया, कितना अच्छा होता ना। कुछ नहीं तो 2-4 फूल डलवा देते घर में, है ना। बट कुछ भी नहीं करवाया। अब लोग कहेंगे वो हॉस्पिटल में थे। नहीं भैया, जिस वक्त ये सब चीज़ें हुई हैं तो वो लोग घर पे ही थे। वो हॉस्पिटल में कर क्या रहे थे जब सर्जरी नहीं हुई? अब चाहे कितना ही बहाना बना दे हॉस्पिटल में थे या कुछ थे, बट अब बीमार है तो यार वो तो बीमारी ऑपरेशन से या किसी चीज़ से ही तो सही होगी ना। अब इसमें भी थोड़े ना है कि आप जीना छोड़ दे, सांस लेना छोड़ दे, कुछ भी करना छोड़ दे। नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है घर का माहौल सही नहीं होगा, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड भी करता है कि वो इन चीज़ों से किस तरीके से उभर सके, किस तरीके से अपने परिवार को निकाल सके। ऐसा लग रहा था तो दोनों ही जो है जा चुके हैं पूरे अपने अलग ही जोन में। लगता ही नहीं है कि भाई ये इस फैमिली के सदस्य हैं। इनको बस अब सबा से शायद इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई सबा से दूरी ज़्यादा बना ली है, इसलिए उसको स्पेशल फील कराने के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने यार। 2 फूल तक नहीं डलवाए। अब जब इनका जब बेटा हुआ था उस वक्त भी बहुत अजीब चीज़ें हुई थी कि भैया हॉस्पिटल में ही कोई नहीं रुकने के लिए तैयार है इनके पास में, दोनों आपस में लगे पड़े हैं, कर रहे हैं। अभी भी वही चीज़ हुए। वैसे तो बोलते हैं परिवार परिवार परिवार, लेकिन जब कहा जाता है परिवार, जब इनको आपस में ज़रूरत पड़ती है तब तो कोई इनका परिवार का सदस्य एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होता। जब तो कंटेंट के लिए ये सिर्फ परिवार परिवार गाते हैं। वैसे इनका परिवार का कोई सदस्य इनके लिए खड़ा नहीं हो रहा है ना। तो कुछ इनको जब बच्चे ने घर आया जब किया, थोड़ी बहुत जो कर ली, वो होता है रस्म वगैरह, पानी उतार के फेंकने वाली रस्म जो होती है वो भी इनकी सासू माँ ने कर ली। तो कुछ चीज़ें तो ये कर सकते थे ना, बट इन्होंने नहीं किया। और अभी देखना जब सब दीपिका का ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद में वो आगे अभी रिकवरी का इनका कंटेंट चलेगा। अब रिकवरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद में चीज़ें चलेंगी भाई कि अब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्होंने ना सच मानो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने इस चक्कर में ना सबा का जितनी भी ये खुशी थी ना, ये टाइम था, सब सबा ने इनके चक्कर में छोड़ दी है। अब सबा की हो सकता है पीछे कोई गलती उसने कर रखी हो या बहुत बड़ी गलती उसकी हो, लेकिन जो भी चीज़ देखने में आ रही है कि वो इनके दुख में दुखी है, लेकिन ये लोग उसके खुशी में खुश नहीं हो सकते। ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा खुद आप सोचो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपके फैमिली वाले के किसी का बर्थडे है, तो क्या आप कहोगे नहीं तुम भाई मातम बना लो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है? तो ऐसा तो नहीं होता ना। थोड़ा सा उसकी खुशी के लिए भी सोच लेते कि हाँ उसको खुशी मिलेगी, इतने साल बाद उसको खुशी मिल जाएगा, कुछ मिल रहे हैं, पर नहीं। और ये चीज़ें भी सामने आई जब एक नन्हा मेहमान घर में आया, तो बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए, अजीब लग रहा है। आज के टाइम में हर कोई, चाहे किसी के पास पैसा है या नहीं है, किसी के 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, लोग बाग सोचते हैं कि जब नया न्यू बॉर्न बेबी घर पर आए तो कुछ तो स्वागत किया जाए, किसी तरीके से तो किया जाए। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं उस छोटे बच्चे के लिए हुआ, तो बुरा ऑब्वियस सी बात है कि बुरा लगता है। ये लोग इसलिए नहीं कर रहे कहीं वो लोग बुरा ना मान जाए, वो लोग अलग ही तैश में हैं, उनको अपने से फुर्सत नहीं है। अब कोई ये मत कहना यार वो अपने, उन्हें कहाँ इतना होश होगा, उनको होश सब रहता है। जब वो वीडियो अपनी बनाने बैठते हैं उनको सब होश रहता है कि किस वक्त खांसना है और फिर उसके बाद खांसी बंद हो जानी है, तो उनको सब होश रहता है।
सिर्फ एक फ़ोन करना था, उनको फ़ोन करके बुलाना था डेकोरेशन वाला, वो खुद करके चला जाता। इतना सा काम उनको करना है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी इनके व्लॉग में, सबा के जो पापा हैं वो बेबी को नीचे देखने के लिए गए। एक्चुअली वो नीचे देखने के लिए नहीं गए, वो शायद घूमने या कुछ करने के लिए गए थे, तो तभी वो बेबी आया। उस वक्त में मिले और बाकायदा उसके बाद में बेबी से मिलने के लिए ऊपर भी गए और बेबी से मिलवाया भी गया। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी और जेन्युइन मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब सबा की सास वहाँ पर है तो सबा का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वरना तो इनकी मम्मी तो फिर भी समझ में नहीं आती यार, उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा करके पाल कैसे लिए। मुझे तो लगता ही नहीं है कि इनकी सगी भी है, क्योंकि इनकी हरकतें तो ऐसी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इनकी मौसी मासी है, अनमैरिड कोई वूमेन है। अम्मी सबसे छोटी सदस्य है इनके घर की, ऐसा लगता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।